मर कट कट काई, जियत विचार निश्चर खाई। कंपे लोक पूजा की तासा, तास नार सभी तो बढ़ासा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उनकी उसकी स्त्री डरती हो, या बड़ी हंसी की बात है। तो आसे कहे बेहस ताये और लाई, और चले उन सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयो कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए, कि बैठे सभा खबर अस पाई। बूझो सचिव उचित मत कहूँ, उते सब हसे नृष्ट कर रहूँ। ज्यों ही वे सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए कि अब मैं क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि तुम चुप हो किए रहे, उसमें सलाह की कौन सी बात है। कि जीत्यों सुर असुर तब श्रम नाही, कि पुन सिर नाय बैठ निज आसन, और बोला वचन पाए अनुशासन। जुग बाल पूछे वही मुए बाता, और मति अनुरूप कयो हित ताता। फिर भी बानर फिर भी सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर एक वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात राय पूछी है तो यह बात मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। कि जो आपन चाहे कल्याणा, सुजस सुमत शुभ गति सुख नाना। सुपर नार लार गुसाई, तजो चौथिक चांद की नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण सुंदर यश शुद्धि और गति के और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री ललाट चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री मुख ही न देखे। कि 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह दृश्य नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलफ लोग भल कहे न कोई। 14 भुवन का एक ही स्वामी हो, वह जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता, नष्ट हो जाता हो। जो मनुष्य गुणों का समुद्र चतुर हो गए, चाहे घोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो, और कोई भला नहीं कह सकता कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। उस सब पर हरे रघुवीर भजो भजन जी संत। हे नाथ, काम क्रोध मद लोभ है सब नरक के रास्ते हैं। सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत सतपुरुष भजते हैं। कि तात राम नहीं नर भूपाला, वो भुवनेश्वर काला कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजत अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्य के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी हैं। काल के भी काल हैं, वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश हैं। श्री धर्म वैराग्य और ज्ञान के भंडार हैं।
वे निरामय निराकार है, अनंत ब्रह्मा है। श्री राम जय जय राम। गोदिज धैनु देवयतकारी, राम कृपा सिंधु मानस तनधारी। जन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी ब्रह्मांड गौ और देवताओं के हित करने के लिए मनुष्य शरीर धारण किए हैं। हे भाई सुनिए, सैनिकों को आनंद देने वाली, दुष्टों के समूह के नाश करने वाली, वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। कि ताए भयोरे तजनायो माथा, ओ प्रणय तरत भज रघुनाथा। देहनाथ प्रभु कहबे देही, भजो राम बिनते सनेही, बिनुहित सनेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। हे श्री रघुनाथ जी, शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु परमेश्वरेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण के स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी को भजिए। तो शरण गए तहे ताहु न त्यागा, विश्व कृत आगे जय लागा। जास नाम तृण ताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट कर समझ जिए रावण। जिससे संपूर्ण जगत में द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते हैं। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान श्री मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में समझ लीजिए कि बार बार पद लागो, विनय करो 10 शीश। ओ पर हर मान मोय मदे भजो कौशलाधीश। हे 10 शीश, मैं बार बार आपके चरणों में लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री रामचंद्र जी का भजन करें। कि मन पुलिस्ते मुनि पुलिस्ते निज शिष्य सन, कह पठाई यही बात। तुरत सो प्रभु सुन कहे पाए सुअवसर तात। मुनि पुलस्त जी ने अपने शिष्य के हाथ यह बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात प्रभु श्री राम आपसे कह दी कि माल्य बनते अति सचिव सयाना, तातु बचन सुन अति सुख पाना माना। ताते अनुज नभ नीति विभूषण, सोर धरो जो कहे विभीषण। वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिमान है। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कीजिए, कर लीजिए। तो रिपुत सत करस कहे सट दूर, और दूर न कहे आए के हो। मैलवंत्र गए बहुरी, कहे विभीषण पुन कर जोरी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं, यहाँ कोई है, इन्हें दूर ना करो। तब माल्यवंत तो घर लौट गए और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमते कर्मते सबके और मारही, और नाथ पुराण निगम अस कहे। जहाँ सुमत तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमत ता विपत निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं
सुबुद्धि अच्छी बुद्धि कुबुद्धि, खोटी बुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं सुख समृद्धि रहती हैं, और जहाँ कुबुद्धि वहाँ परिणाम में विविध दुख रहती है। कि लब तब लबोर कुमत बसी विपरीता, हित अनित मान और प्रीता। काल रात निश्चर कुल केरी, उते सीता पर प्रीत घनेरी। आप हृदय में उल्टी बुद्धि आ गई है, इसी से आप हित को अहित है, शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीत है। कि तात चरण गए मांगे राखो मोर दुलार, तो सीता देव राम कहें और आए न हो ये तुम्हारो। हे तात, मैं चरण पकड़ आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए, मुझ बालक के आग्रह को सुनने पूर्वक स्वीकार कीजिए। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित हो। कि बुद्ध पुराण सुत सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साही, और खलत निकट मृत्यु अवराई। विभीषण ने पंडितों पुराणों और वेदों द्वारा समस्त अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही है। उनसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला, हे की दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। कि जियस सदा सठ मोर जियावा, और पुकर पक्ष मूड़ते पावा। कहे न खल जैसे को जग माही, और भुजबल जाय जता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता जो है सदा मेरा जलाया हुआ है, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है। अरे पर मूढ़ पक्ष तुझे शत्रु ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन जिसके मैंने अपनी भुजाओं से बल से ना जीता हो। तुम मम पुरबस तपसन पर प्रीति, और सट मूल जायत नौ कहो नीति। अस कहीं की निस चरण प्रहारा, अनुज गए पदवार बारा। मेरे नगर में कह रहकर प्रेम करता है, तपस्वियों पर मुंह सीने से जा मिल और उन्हीं के नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उसे लात मारी, और परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसे चरण ही पकड़े। कि उमा संत कह गयो बड़ाई, मद करत जो करे भलाई। तुम पे तो सरस भलो मोए मारा, राम भजो तित नाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई करते हैं। विभीषण ने ही कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा तो अच्छा है, अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। कि सचिव संग ले नभ पथ गए, शबय सुनाए कहते ऐसे भय। इतना कहकर विभीषण ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर ऐसा कहने लगे कि राम सत संकल्प प्रभु सभा काल बसितूर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं दे नहीं खो।
श्री राम जी सत्य संकल्प और सर्वप्रथम सर्वस्थ प्रभु जी है। और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के बस में अंत में श्री रघुवीर जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष न कि अस कह चला विभीषण जब ही आयो हीन भय सब तब ही साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल की बानी। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले गए। ज्यों ही राक्षस योनि अयोनि हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। कि रावण जब विभीषण त्यागा भयो विभव बिनु तबे अभागा चलो हरस रघुनायक पाई करत मनोरथ मो मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से ही हो गया। विभीषण जी ने हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। कहा कि देखो जाए चरण उजला जल जाता अरुण मृदुल सेवक सुख दाता जे पद परम परस तरीर से रक्त नारी दंडक कानन पावन काई। वे सोचते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण सुंदर चरण कमलों में दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले, जिन चरणों को स्पर्श पाकर पति अहिल्या तर गई और दंडक वन को पवित्र करने वाली है। जे पद जनक सुता और लाए कपट कुरंग संग धर धाय और जे दुर सर सरोज पदे जई अहो भाग में दिखाऊं तो। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, वे कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे। जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। हे मेरा अहोभाग्य, उन्हीं को आज मैं देखता हूँ कि जिन पायन के पदुकन भरत रहे मन लाए, उत्ते पद आज बिलु कयों नयन अब जाए। जिन चरण पादुकाओं को भरत जी ने अपना मन लगा कर रखा, हाँ आज भी उन्हीं चरणों को अभी जाकर नेत्रों से देखूंगा कि यही विधि करत सुप्रेम विचारा आयो असंपद सिंधु यही पारा। कपिन विभीषण आवत देखा वो जाना कोर विशेषा। इस प्रकार प्रेम से विचार करते हुए शीघ्र ही समुद्र के उस पार जिधर श्री रामचंद्र जी की सेना थी आ गए और वानरों ने विभीषण को आते देखा। उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत आ रहा है। तो ताय राघ कपीस पहनाए और समाचार सब ताय सुनाए। कह सुग्रीव सुनो रघुराई ओ आवा मिलन दशानन भाई। उन्हें पहरे पर ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उन्हें के सब विचार समाचार सुनाए। कहा सुनाए कि श्री राम जी के पास जाकर कहा, रघुनाथ जी सुनिए, रावण का भाई आपसे मिलने आया है। तो कहे प्रभु सखा बूझू कहा, कहे कपीस सुनो नर नाहा। विजन न जाए निश्चर निशाचरी माया, जान न जाए निशाचरी माया। कामे रूप कहे कारण आया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुम क्या समझते हो, तुम्हारी क्या राय? वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज सुनिए, राक्षसों की माया जानी नहीं जाती। तो यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाला छली और जाने से किस कारण से आया है? तो भेद हमार लेन सठ आवा,
राख्यो बांधे मोए अस भावा, सखा नीत तुम नीक विचारी, ममपन शरणागत भयहारी। जान पड़ता है कि यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसलिए मुझे तो यही अच्छा लगता है कि इसे बांध रखा जाए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र, तुमने नीति तो अच्छी विचारी, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भय को हर लेना। तो सुन प्रभु बचन हरस हनुमाना, शरणागत बक्षल भगवान। प्रभु के वचन सुनकर हनुमान जी हर्षित हुए और बोले, मन ही मन कहने लगे कि हे भगवान, कैसे शरणागत शरण में आए होगे, पिता की भांति प्रेम करने वाले हैं। कि शरणागत कहूँ जे तजे, निज अनित अनुमान, ते नर पावर पाप मय तिनय बिलोकत हान। श्री रामचंद्र जी बोले, जो मनुष्य अपने हित का अनुमान करके शरण में आए हुए त्याग करते हुए वे पामर शूद्र क्षुद्र हैं, पापमय हैं, उन्हें देखने में भी हानि है, पाप लगता है। तो कोट बेप्र बदि लागै जाहू, आय शरण ताय नहीं थाऊ। वो सन्मुख होय जीव मोह जब ही, वो जन्म कोट अज्ञास तब ही। जैसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगी हो, शरण में आने पर उसे भी नहीं त्यागता, ज्यों ही मेरे सम्मुख होता है त्यों ही उसके करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो पाप बनते कहे सहज सुभाऊ, बजो मोर हित भान काहू। जो पे दुष्ट हृदय सोई, होए मोर सन्मुख अब सोई। पापी का सहज स्वभाव होता है, मेरा भजन उसे कभी नहीं सुहाता। यदि रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय का होता तो वह मेरे सम्मुख आ सकता था क्या? तो निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। भेद लेन पठवा दस सीसा, तब न कछु भय हान कपीसा। जो मनुष्य निर्मल मन का होता है वही मुझे पाता है। मुझे कपट और छल छिद्र नहीं सुहाते। उसे रावण ने भेद लेने को भेजा है, तभी उससे हे सुग्रीव अपने को कुछ भी भय ना हानि नहीं है। कि जगमुख जगमो सखा निशाचर जेते, और लक्ष्मण हनय निमस मौते ते। जो संभीते आवा सेनाई, राखो ताय प्राण की नाही। क्योंकि हे सखी, जगत में जितने भी राक्षस हैं, लक्ष्मण क्षण में उनको सबको मार सकते थे। यदि वह भयभीत होकर मेरे शरण में आया तो मैं उसे प्राणों की तरह रखूंगा। भय हाथ ते आनो हस कैन कृपाल कीत, जय कृपाल कपि के चले अंगद हनुष में। कृपा के धाम श्री रामचंद्र जी ने हंसकर कहा, दोनों ही स्थितियों में उसे ले आ। तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव को कृपालु श्री रामचंद्र जी जय हो करते हुए चले। के सादर ते आगे कर बानर, चले जा रघुपति करुणा कर। दूर ते देखो दूराता, ओ नयन नयानंद दान के दाता। विभीषण जी को आदर सहित आगे करके बानर फिर वहां चले जहाँ करुणा की खान श्री रघुनाथ जी थे। नेत्रों को आनंद दान देने वाले अत्यंत सुखद दोनों को भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा तो कहा कि बहुर राम छवि धाम बिलोकी,
रहो ठुमक एक टक पल रोकी, भुज प्रबल कंजारन लोचन, श्यामल गात भयो मोचन। फिर शोभा के धाम श्री रामचंद्र जी को देखकर पलक मारना रोककर ठिठक कर संभल होकर एक टक देखते ही रह गए। भगवान की विशाल भुजाएं, लाल कमल के समान नेत्र और शरणागत के भयंकर नाश करने वाला सांवला शरीर है। तो सिंधु कंदयायुत वर सुहाव, अनन्य अमित मदन मन मोहाव, नयन नीर पुलकित अति गाता, मन धर धीर कयो मृदु बाता। जिसके कंधे हैं, विशाल वक्ष स्थल, चौड़ी छाती है, अत्यंत शोभा दे रहा है, असंख्य कामदेवों के मन को मोहित करने वाला मुख है। भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया और अत्यंत शरीर पुलकित हो गया। फिर मन में धीरज धरकर बोले, कोमल वचन कहे कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर प्रात्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा लुहु कै तर पर नेहा। हे नाथ, मैं 10 मुख रावण का भाई हूँ। हे देवताओं के राक्षस रक्षक, मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ है। मेरा तामसी शरीर है, स्वभाव से ही मुझे पाप प्रिय है। जैसे उल्लू को अंधकार सहज सोता है। कि श्रवण सुजस सुन आयु, प्रभु भजन भाववीर, त्राय त्राय आरत हरन शरण सुखद रघुवीर। मैं कानों से आपका सुयस सुनकर आया हूँ। प्रभु भव जन्म मरण के सर्वनाश करने वाले हैं, दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं और शरणागत को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी, श्री रघुवीर जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। तो अस कहे करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा, दीनो बचन सुनो प्रभु मन भावा, भुज विशाल गए हृदय लगावा। प्रभु ने ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के जीवन दान दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनके हृदय से लगा दिया कि अनुज सहित मिले ढेंग बैठारी, बोले वचन भगत भय हारी। कल कहूँ लंकेश सहित परिवार, कुशल कुठार पास बास तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री रामचंद्र जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले, हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। तो खल मंडली बसऊं दिन राती, और सखा धर्म निभायो कोई भांति। मैं जानो तुम्हारे सब रीति, वाति में निरूप भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो। ऐसी दशा में हे सखे, तुम्हारा धर्म किस प्रकार निभता है। मैं तुम्हारी सब रीति आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति गुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। तो बल स्वर बल भाव वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जय देह विधाता। आओ पद देखे कुशल रघुराया, जो तुम कीनो जानो जन दाया। हे तात, नरक में रहना बर अच्छा नहीं, परंतु विधाता दुष्ट संग कभी न दे। ब्रह्मा विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब आपके चरणों का दर्शन कर कुशल जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया कि तब लग कुशल जीव कहूँ सपने हो मन विश्राम। और जब लग भगत न राम कहें सुख धाम तज काम। तब तक जीव की कुशल नहीं और सुप्रेम में भी उसको मन शांति, जब तक वह सुख के घर काम विषय कामना को छोड़कर श्री रामचंद्र जी की नहीं बांधता।
कि तब लगे हृदय बसई खल नाना, लोभ क्षोभ लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगे और बसत रघुनाथा, धरे चाप संसक कट भात। लोभ मोह मस्तर डय मदोर मान आदि अंगों का दुष्ट भयभीत हृदय में बसते हैं। जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। कि ममता तरु तमी अंधियारी, राघव देश उलूक सुखकारी। तब लगे बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है, रोग देश रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी जीवन में मन बसती है, जब तक प्रभु आपकी प्रताप रूपी सूर्योदय नहीं। जब मैं कुशल मिटे भय भारे, देखे राम पद कमल तुम्हारे। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताय न व्यापित विद बहुशूला। हे श्री रामचंद्र जी, आपके चरण बिंद दर्शन करके मैं कुशल और मेरी भारी भय मिट गई। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं, तीनों प्रकार के विषयों से अलग सो अधिस भौतिक त्राप नहीं व्याप्ति। कि मैंने सरयतम सुभाहु, सुव्याचरण कीन नहीं काहू। जास रूप मुन ध्यान नयावा, तै प्रभु हृदय रस मिलावा। श्री राम जय जय राम। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी स्वभाव आचरण नहीं किया। जिनका रूप मुनियों के ध्यान में नहीं आता, वे प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। कि अहो भाग्य मम अमित, पति राम कृपा सुख पुंज। ओ देखो नयन बिरंज, शिव शिव जुगल पद कंज। हे कृपा के सुख समुद्र श्री रामचंद्र जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा शोभित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा है। कि सुनो सखा निधि कहे स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिरिराऊ। जो नर होए चराचर द्रोही, आवो शबन शरण तय मोही। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ। जिसे कागभूषण शिव जी ने पार्वती जी से जानती थी। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोह यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण तकर आता है तो सुनो। तात मद मोह कपट छल नाना, हो कहो सदा तय साधु समान। जननी जनक बंधु सुत तारा, तन धन भय भवन हृदय सुहृद परिवारा। मैं और मद मोह तथा नाना प्रकार के छल कपट त्याग दो, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के सामने कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके ममता त्याग बटोरी। ममो पद नमन बांध बर डोरी। समदर्शी एक छाका चुनाही, हृदय शोक भाव मन मन माही। इन सब तमस्य तप रूपी तागों को बांट बटोर कर और मन सबकी एक डोरी पर बट कर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे संसार में बंधुकों का केंद्र मुझे बना लेता है। और समदर्शी जिसे कुछ अच्छा नहीं लगता, जिसे मन हर्ष शोक मन भय नहीं है। कि असे सज्जन मनोर बस कैसे, लोभी हृदय बसो धनु जैसे। तुम सरी के संत प्रिय मोरे, धर्मद्रे नहीं आने निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है। लोभी हृदय में धन बसाता है, बसा करता है। तुम सरी के
कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। कि सगुन उपासक परहित निरत नीत निर्णय ते नर प्राण समान मम जिनके दिव्य पद। जो सगुन साकर भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों को दृढ़ और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। कि सुन लंकेश सकल गुण तुगरे ताते तुम अति प्रिय मोरे। राम बचन सुन बानर जूठा सकल कहो जय कृपा वरूठा। हे लंकापति, सुनो तुम्हारे अंदर सूर्य और सब गुण है और इसमें तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय है। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर सब वानर समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। कि सुनत विभीषण प्रभु की बानी और नई अघात प्रभु सुनामत जानी। पद पद अम्बुज गए बारहि बारा हृदय समाते नई प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते ही कानों के लिए अमृत जानकर विभीषण जी ने खाते नहीं, वे बार बार श्री रामचंद्र जी चरण कमलों को पकड़ते और बात प्रेम में क्षमाता है। ईश्वनाओ देव सचराचर स्वामी और प्रतिपाल और अंतर जामी। और कछु प्रथम वासना रही प्रतिपद प्रीत सरत। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देव, हे चराचर के जगत के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, आप सबके हृदय के भीतर की जानने वाले। सुनिए, मेरे हृदय में पहले कुछ वासना ही था, मुझे चरण कमलों की नींद में रह गई। आओ कृपाल निज भगत पावनी देय सदा सर्वो भावनी। एवं मस्त कहे प्रभुजन धीरा और मांगा तुरंत सिंधु करे नीरा। अब तो हे कृपालु शिव जी, मन को सहदेव में लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एवं मस्त ऐसा हो कहकर रणधीर श्री रामचंद्र जी तुरंत ही समुद्र जल मांगा। कि तदेव सखा तब एक छानाही मोर दरस अमोघ जग माही। अस कह राम तिलक कह सारा सुमन निष्ठ नवि भई अपारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और का हे शिखा कोई इच्छा नहीं है तो जगत में ऐसा दर्शन मोघ है वो निष्फल नहीं है, नहीं आता। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा। रावण क्रोध अनल विश्वास समीर प्रचंड जरद विभीषण राखो दीनो राज अखंड। श्री रामचंद्र जी रावण के क्रोध रूपी अग्नि को अपनी विभीषण की श्वास वचन रूपी पावन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण जी को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति से रावण दीन दिए दस मात, सोई संपदा विभीषण सकुच दीन रघुनाथ। शिव जी ने जो संपत्ति रावण को 10 सुरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सचाते हुए दी। कि प्रभु छड़ बजै जो वाहना, तेलर पशु बिन पूछ विसाना। निज जन जानते हैं अवनावा, ते कभी कले मन भावा। ऐसे परम कृपालु श्री प्रभु को छोड़कर वे मनुष्य दूसरों को भजते हैं। वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल में के मन को बहुत भाया। पुन सर्वे शर्वे उर्वासी और शर्वे रूप हृदय रहते उदासी। भूले वचन नीत प्रतिपालक, कारण अनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, स्वरूप भगवान सर्वभूमों के प्रकट स्वरूप उदासीन, सबके भक्तों को कृपा करने वाले मनुष्य बने और राक्षसों को नाश करने वाले श्री रामचंद्र नीति का रक्षा करने वाले वचन बोले।
ये सुन कपीस लंकापति वीरा कहीं विधि जर तरत जलत गंभीरा शुकल कमर सुमल शंकुल मकर जाति जाति अगाध दूसर सर्वाति लंकेश सुनय रघुनायक कोड से निरोधक तव सायक पद नीति सदाई विनय कर सागर जम साई रूत मार कल गुर कर कहें पाई विचार विद्या सागर तमें जल धर वाल